स्वागत है आप सभी का कोरोना 100 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर प्रदेश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन रायपुर में खत्म हो गया और क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। प्रिय भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज से ठीक एक माह पहले मैंने कोरोना वायरस संकट से निपटने के लिए इसी तरह आपको संबोधित करते हुए आप सबका सहयोग मांगा था। आपको सच कहूँगा, जब पहली बार कोरोना वायरस से बचाव के बारे में आपसे सहयोग की अपील कर रहा था तो मेरे मन में कई आशंकाएं थी। इतने बड़े प्रदेश के करोड़ों लोगों से अपना व्यवसाय, जीवन पद्धति, आचरण आदि बदलने को कहना और उसका पालन कराना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन आप सबने जो अनुशासन, संबल और संकट से निपटने की जिजीविषा दिखाई है वो विलक्षण है। आज छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण में पूरे देश के समक्ष उदाहरण बना है। तो इसके मूल में आप लोगों का अपने परिवार, अपने राज्य के लोगों के प्रति त्याग और समर्पण का भाव है। मैं इन सबके लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं हमेशा इस सहयोग के लिए आपका ऋणी रहूंगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी चिकित्सकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जिला और पुलिस प्रशासन, खाद्य, महिला बाल विकास, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जनसंपर्क विभाग के समस्त कर्मचारियों का, जिन्होंने 24 घंटे इस संकट से निपटने के लिए कार्य किया। मीडिया के बंधुओं, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों का भी आभारी रहूँगा, जिन्होंने हर पल हमारा सहयोग किया। हमारे राज्य में अगर हम कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रख पाए हैं तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे गांव की रही है। छत्तीसगढ़ गांव का प्रदेश है और हमारे ग्रामीणों ने स्वेच्छा से अपने गांव में जिस तरह फिजिकल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई का पालन किया है वो अद्भुत था। मैं हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करता हूं। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज छत्तीसगढ़ की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। रिजर्व बैंक ने हमारी तारीफ की है। कोरोना वायरस नियंत्रण में हम सभी राज्यों में सबसे आगे हैं। यह सब आपके कारण ही है। 20 अप्रैल से राज्य में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने पर हम विचार कर रहे हैं। गांव में मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं। आप अपने ज़िले में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और दिशा निर्देश आपको बताए जा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि आप रोज़मर्रा के कामों में पूरी सावधानी बरतें, अफवाहों से सावधान रहें। कोरोना को हमने अपने प्रदेश में नियंत्रित जरूर कर लिया है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हमें उसे अपने राज्य में फैलने का दूसरा अवसर नहीं देना है। अगर आपने फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया, लगातार हाथ धोते रहे और भीड़ भाड़ से बचें तो कोरोना को राज्य में फिर से फैलने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार फिर मैं आपको सहयोग के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। हमारी एकजुटता ही हमारे प्रयासों में पूर्ण रूप से सफल करेगी। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, मेडिकल अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव फरार हो गया है। इंदौर से इसे लाया गया था और ये वो शख्स है जिसने पत्थर बरसाए थे मेडिकल की टीम पर। आइसोलेशन वार्ड से ही ये भाग निकला है। एनएसए की कार्रवाई के बाद इसे जबलपुर भेजा गया था। नाम है जावेद खान। जबलपुर पुलिस और मेडिकल अस्पताल में इसके बाद हड़कंप मच गया है। जबलपुर पहुंचने के बाद इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और इसकी जानकारी मिली थी। एसपी अमित सिंह ने इस पर 10,000 रुपए का इनाम भी तुरंत घोषित कर दिया। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जबलपुर से मेडिकल अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीज फरार हो गया। इंदौर से इसे लाया गया था
पवन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। पवन, इंदौर से भी ऐसी ही एक प्रकार की कोशिश की गई थी एक मरीज के द्वारा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। लेकिन जबलपुर में हैरानी की बात यह है कि ये यहां से भाग कैसे निकला? जी पुनीत, बिल्कुल हैरानी की बात है और शायद यही वजह है कि जबलपुर में मेडिकल अस्पताल और पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। चूंकि ये एनएसए का आरोपी था और इंदौर से इसे जबलपुर जेल शिफ्ट किया गया था और जेल में जैसे ही जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार ने इसकी हालत देखी, उन्होंने तत्काल इसे 9 अप्रैल को ही विक्टोरिया हॉस्पिटल भेजा, जहां से इसे मेडिकल भेजा गया था और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। इसके लिए एक अलग से आइसोलेशन वार्ड में एक केबिन अलॉट किया था, जहां इसको रखा गया था, जहां पर 24 घंटे पुलिसकर्मी मौजूद रहते थे और इसका भागना कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और सुरक्षा के लिहाज से बड़ा ही लापरवाही कहीं ना कहीं दर्शाता है। तो एसपी और आईजी, डीआईजी सभी मौके पर पहुंचे हैं और तफ्तीश जारी है। फिलहाल ये फरार है, जिसकी तलाश में कई थानों की पुलिस भी लगी हुई है और इस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है कि तत्काल अगर कोई बताता है तो उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा। क्योंकि जबलपुर में मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो ये एक बड़ी चुनौती भी है और बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और शहर में कहीं ना कहीं एक दहशत का माहौल भी बढ़ गया है। क्योंकि ये फरार है, किस किस जगह जाता है, किन लोगों के संपर्क में आता है और संभव है कि इसके फरार रहने के दौरान अगर पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती है तो कोई हैरानी नहीं होगी। लेकिन एनएसए का आरोपी भाग निकलता है, पुलिस की तो चौकसी और ज्यादा कड़ी होगी जब कोई आरोपी है और ऐसे में एनएसए की तहत उस पर कार्रवाई की गई है, लाया गया था, उसके बाद कोरोना पॉजिटिव भी है, तो ये और ऐसे में भाग भी सकता है, पत्थरबाज है, पत्थर भी फेंक के आया। तो ऐसे में ये सारी बातें हैं, उसके बावजूद कहाँ लापरवाही हुई, किसकी यहाँ खामी रह गई, कुछ पता चल पाया अभी तक? पुनीत जी, अभी इस विषय में ये तो स्पष्ट नहीं है कि कहाँ चूक हुई है या किसकी लापरवाही है, लेकिन ये तय है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और सुरक्षा में जो पुलिस जवान तैनात थे उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। बहरहाल अभी तक शायद एसपी और आईजी, डीआईजी सभी इसीलिए मेडिकल हॉस्पिटल पहुंचे हैं, यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि चूक कहाँ हुई है, लापरवाही किससे हुई है। लेकिन इसका फरार रहना और अस्पताल से भाग जाना ये बहुत बड़ी लापरवाही है और जबलपुर के लिए एक खतरे का सिग्नल है। क्योंकि ये पत्थरबाज भी है, आप भी जानते हैं, और पूरा देश इस समय देख रहा है कि जमातियों से सभी परेशान हैं और जो पत्थरबाज हैं लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं खतरा भी है लोगों के लिए, पब्लिक के लिए भी ये एक खतरा है। तो पुलिस का प्रयास यही है कि इसे जितने जल्द से जल्द हो सके अरेस्ट करके वापस आइसोलेशन में रखा जाए और शायद दुगनी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा जाए। चलिए, देखना होगा कि पुलिस को कामयाबी कब मिलती है, कब इसे पकड़ा जाता है। लेकिन ये थोड़ी चिंता की बात हो गई है जबलपुर के लिए खास तौर पर, क्योंकि ये यहाँ से भाग निकला है, कोरोना पॉजिटिव है। अब पुलिस इसे जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है। 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है एसपी की तरफ से। जो भी व्यक्ति इसके बारे में जानकारी देता है उसे सरकार की तरफ से 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। तस्वीर अच्छे से देख लीजिए सभी लोग। ये जावेद नाम का शख्स है जो कोरोना पॉजिटिव है और भाग निकला है। इधर सागर से खबर आई जहां पर सड़क पर 50-50 के नोट बिखरे मिले हैं। करीब 800 रुपए यहां पर पड़े हुए थे और वहां से गुजर रहे 3 युवकों ने नोटों को उठाया है। इसके बाद प्रशासन ने तीनों युवकों को क्वारंटीन कर दिया। नोट मिलने वाले इलाके को भी सैनिटाइज किया गया है। अब पुलिस जांच में जुट गई है। शाहगढ़ नगर की ये घटना बताई जा रही है जहां पर ये पैसे पड़े हुए थे, 50-50 के ये नोट थे, सड़क पर पड़े थे और करीब ये 800 रुपए बताए गए हैं। यहाँ पर 3 युवक गुजर रहे थे, इन्होंने ये पैसे उठा लिए। ऐसे में तीनों को क्वारंटीन कर दिया गया है। इधर नोट मिलने वाले इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। जांच में शाहगढ़ की नगर पुलिस शाहगढ़ नगर की घटनाएं और पुलिस जुट गई है जांच में। तो सड़क पर ये 50-50 के नोट पड़े मिले। 16 नोट बताए जा रहे हैं, 800 रुपये बताए जा रहे हैं कि 800 रुपये पड़े हुए थे, इसके द्वारा फेंके गए थे। ये एक बड़ा हैरानी का विषय है क्योंकि 50-50 के नोट ये सभी हैं और यहाँ पर कुछ 3 युवक यहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने ये नोट उठा भी लिए। नोट उठाने के बाद इनको तुरंत पकड़कर क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही पूरे इलाके को, जहां पर ये नोट मिले हैं, उस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है।
पुलिस अब पूरे मामले की जांच करने में जुटी हुई है कि ये आखिर कहां से हो सकता है कि आसपास के सीसीटीवी भी अगर वहां लगे होंगे तो उन्हें खंगाला जाएगा, देखा जाएगा। और इधर इंदौर में कोरोना से पीड़ित टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दिवंगत टीआई का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहर के आला पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने देवेंद्र चंद्रवंशी को अंतिम विदाई दी। इस दौरान उन्हें सलामी भी दी। और इधर बुरहानपुर से खबर आपको बता दें, लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर टोकना महंगा पड़ गया। युवकों ने चाय बेचने वाले के घर पर हमला कर दिया, परिवार पर हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में 3 लोग इसमें घायल हुए हैं और अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो कुछ लोग मान नहीं रहे हैं और अगर कोई इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है तो क्या हरकत की जा रही है, ये तस्वीर देखिए, ये सामने आई है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर टोका कि लॉकडाउन का उल्लंघन मत कीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हमको भी सुरक्षित रखिए। तो ये ही महंगा पड़ गया। कुछ युवकों ने चाय बेचने वाले के घर परिवार पर हमला कर दिया। बदमाशों के हमले में 3 लोग घायल हुए हैं। अब पुलिस जांच करेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुरहानपुर से, जहां पर टोका के लॉकडाउन का उल्लंघन मत कीजिए, घरों में रहिए। तो इसी बात से युवक नाराज हो गए और इन्होंने हमला कर दिया एक परिवार पर। 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। अब इस मामले में जांच की बात कही जा रही है। और शारिक अख्तर हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे पूरे मामले और पूरी घटना के बारे में जानते हैं। क्या था मामला शारिक? देखिए पुनीत जी, बुरहानपुर जिला जब से लॉकडाउन हुआ अभी तक एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला, लेकिन प्रशासन अपनी पूरी तैयारी करे हुए हैं और कुछ लोग कुछ इलाकों में ऐसा देखा जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं। तो पुलिस ने नगर सुरक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति के लोगों से भी मदद ली और उन्होंने कहा है कि लोगों को समझाई दे। बुरहानपुर का बेरी मैदान का है, जो अल्पसंख्यक वर्ग का यहाँ क्षेत्र है। यहाँ पे एक आरिफ चाय की नगर सुरक्षा समिति का सदस्य है। कुछ युवक लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए घूम रहे थे, तो उन्होंने उन्हें ताकीद की कि वो आप लॉकडाउन का पालन करो, घर में ही रहे। बस ये बात युवकों को नागवार गुजरी और युवकों ने उस व्यक्ति के घर पे पत्थरबाजी की, जिसमें वो खुद भी घायल हुआ, उसका एक बालक, उसकी एक बालिका और पत्नी घायल हुई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। और इन युवकों के बारे में क्या पता चला है? फिलहाल पुलिस ने सभी युवकों के नाम के खिलाफ एफआईआर कर दी है और अभी इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का दावा है इन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पुलिस दावा करेगी कि जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और गिरफ्तार होना भी चाहिए, क्योंकि जब टोका कि लॉकडाउन का उल्लंघन मत कीजिए तो इन लोगों ने उस परिवार पर ही हमला कर दिया। 3 लोग जख्मी हुए हैं इस मामले। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द बाद आपका स्वागत है। और रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यूपी पुलिस के ट्वीट पर छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से एक्शन लिया गया है। दुर्ग एसपी ने एम्बुलेंस से मेरठ शव भेजा है। यूपी पुलिस ने ट्वीट कर शव भिजवाने के लिए मदद की मांग की थी और यूपी के विकास कुमार की भिलाई में मृत्यु हो गई थी और ऐसे में सहयोग किया है छत्तीसगढ़ की पुलिस ने। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने एक्शन लेते हुए दुर्ग एसपी ने एम्बुलेंस से मेरठ शव भिजवाया है। यूपी पुलिस ने इसको लेकर, शव भिजवाने को लेकर मदद मांगी थी और ट्वीट किया था, ट्वीट कर मदद मांगी गई थी। यूपी के विकास कुमार की भिलाई में मृत्यु हुई।
इधर खरगोन के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों की एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर निश्चित ही देश में कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाएगी। वार्ड में संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए मरीज खुद अपने हाथ से साफ सफाई कर रहे हैं। खरगोन में दिल्ली के मरकज और सऊदी अरब के उम्रा से लौटे लोगों के संपर्क में आए कोरोना पॉजिटिव मरीज अपने हौसले से कोरोना के खिलाफ जंग जीतना चाहते हैं। अस्पताल में नियमित साफ सफाई होने के बाद भी ये मरीज साफ सफाई कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरह से साफ सफाई से रहे ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। जबकि वहाँ पर डेली दोनों टाइम तीन टाइम साफ सफाई भी हो रही है। उनको मना भी किया था, तो उनका कहना है कि हम ऐसा कर रहे हैं तो इससे जनता को संदेश जाएगा। हाँ, ये समझते हैं कि वैसे देखा जाए तो अच्छा है कि एक तरह से ये संदेश जनता में जाए कि वो घरों में भी साफ सफाई रखे, अपनी खुद की भी साफ सफाई रखे और डिस्टेंस मेंटेन करके रखे। निश्चित ही जो ये तस्वीर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं कोरोना की जो लड़ाई चल रही है उसमें लोगों का हौसला अफजाई करेगी। स्वास्थ्य विभाग का भी मानना है कि ये जो पॉजिटिव मरीज हैं जो आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं वो जो साफ़ सफाई कर रहे हैं वो लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि स्वस्थ रहें और संक्रमण को रोकें। न्यूज़ 18 भी आप सभी लोगों से अपील करता है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से डरो ना। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। कोरोना वायरस के दौरान डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मी लोगों की सेवा के लिए मोर्चा संभाले हुए हैं। इन सभी को वायरस से बचाने के लिए सैनिटाइजर मशीन जगह जगह लगाई गई है। वहीं डॉक्टर और नर्स भी कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं। इन सभी को संक्रमण से बचाने के लिए शहर के मोहम्मद जफर ने एक ऐसा मास्क तैयार किया है जो डॉक्टर और नर्स को संक्रमण से बचाने में मददगार साबित होगा। डॉक्टर, नर्स और पुलिस कर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए जहां एक तरफ सैनिटाइजर मशीन बनाई जा रही, वहीं दूसरी तरफ भोपाल के मोहम्मद जफर हैं जिन्होंने एक ऐसा मास्क बनाया है जो डॉक्टर और नर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा। आखिर कैसा ये मास्क है और क्या इसकी खासियत है, इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद जफर है, उन्हें जानते। सर, ये मास्क किस तरह से आपने तैयार किया है? मैंने इस तरह से किया कि इसको ये मास्क जो मैंने बनाया है ये पूरे सर को कवर कर लेता है और इसमें एयर यहाँ से आती है, यहाँ एयर जाने का है। इसमें यूज़र अपना स्पेक्स पहन सकता है और इस मास्क में 3 लीटर एयर ऑलवेज रहती है, जिससे इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं जाती है। 24 घंटे आप इसे पहन सकते हो और इसे तरीके से धो के बार बार यूज़ में लाया जा सकता है। वायरस प्रोटेक्शन, ये वायरस प्रोटेक्शन मैंने इसमें ट्रांसपेरेंट लेयर दिया है। ये वायरस प्रोटेक्शन लेयर है, मतलब डायरेक्ट वायरस का स्ट्राइक नहीं होगा। नीचे से ग्रेजुअली एयर आएगी, छनती भी आएगी और ऊपर से निकल के चली जाएगी। 24 घंटे आप इसे पहन सकते हैं। वॉशेबल है ये, आप तरीके से इसको, क्योंकि हम वायरस से लड़ रहे हैं इसलिए हमें व्यवस्थित तरीके से धो के सैनिटाइज करके उसके बाद पहन सकते हैं। जी जी जी, ये मैंने इसको तैयार किया है और ये पूरे सर को कवर कर लेगा। आइए मैं पहना के दिखा देता हूँ। जी जी, हाँ, सर को कवर करेगा। ये पूरे सर को कवर कर लेगा और पूरे, अगर लेडी यूजर है तो उसके बाल भी पूरे कवर हो जाएंगे। जी, ये जो आगे जो दिख रहा है ट्रांसपेरेंट है, इसमें क्या कुछ चीजें आपने इस्तेमाल की? नहीं, ये हमने प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल प्लास्टिक मैंने यूज कर लिया है, जो इसके आपसे है। ये एक प्लास्टिक का डब्बा है, वो मैंने इस्तेमाल में कर लिया है। एयर एग्जिट के लिए ये वेंट है कि यहाँ से एयर जाएगी और इसमें जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो आदमी मास्क, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो N95 मास्क भी इसके अंदर पहना जा सकता है। स्पेक्स लगा सकते हैं। ये एयर जो हवा है यहाँ से अंदर जाएगी, ये पूरा एरिया से अंदर जाएगी और 3 लीटर ऑलवेज एक छनी हुई एयर इसमें होगी और यहाँ से ग्रेजुअली बाहर जाती रहे। अब बस इस मास्क को लेकर डॉक्टरों की परमिशन का इंतजार है। जैसे ही डॉक्टर परमिशन देंगे वैसे ही इस मास्क को यूज किया जा सकेगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। ब्रेक ले रहे हैं क्या आप?